हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस का छठा क्लास। ठीक है, हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज बेसिकली टाइप 7 का क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है ना, बेस्ड ऑन पार्ट वाइज प्रॉफिट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भले लेंथ में लंबा हो, लेकिन बहुत ही इजी है और बहुत ही आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट वे में सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, एकदम फाउंडेशन से, एकदम बेसिक से, विद टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि अ मैन, एक आदमी, हाँ मैन, परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब कुछ आर्टिकल खरीदता है, यानी कुछ वस्तु खरीदता है। ठीक ना, एट ₹5400, कितना में खरीद रहा है दोस्त? तो 5400 में खरीद रहा है। ठीक, एंड ही सेल टू थर्ड, कितना बेच रहा है? टू थर्ड ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट, और जितना भी खरीदा ना उसका 2/3 कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेच रहा है? 5% का प्रॉफिट में बेच रहा है। और आपसे पूछ रहा है एट वाट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग, यानी बचे हुए को कितना प्रतिशत लाभ पे बेचेगा कि उसको टोटल पे 13% का प्रॉफिट हो, ओवरऑल 13% का प्रॉफिट हो। तो देखिए इसको ना हम लोग रेशियो से ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब है, समझते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। क्या बोले, एक आदमी ने तो आर्टिकल खरीदा कितना रुपये में? 5400 में। ठीक है, और ये सेल टू थर्ड है ना, तो हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं, टू थर्ड। अब टू थर्ड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर आप पढ़े हैं पहले तो हम बताए हैं कि नीचे वाला पार्ट को हम टोटल मान लेते हैं, यानी टोटल आप मान लो कितना वस्तु खरीदे? 3 खरीदे। टू थर्ड मतलब 3 में से आपने कितना बेचा है? 2 को बेचा है। ठीक है ना, टोटल आपका 3 है, 3 में से आपने 2 बेचा, तो बचा कितना आपके पास? 1 बचा हुआ है ना दोस्त। ठीक है, और 2 और 1 मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल आर्टिकल आपने 3 खरीदा है, जिसमें से 2 पार्ट में बेचा है। पहले टू थर्ड यानी पहले 2 पार्ट को बेचा है, और बाद में बचा हुआ 1 पार्ट को बेचा है। अब कैसे देखो, पहला पार्ट को बेचा है ना, तो उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा था। पहला 2 को बेचा था दोस्त, पहले आप कितना बेचे थे? 2 को। तो 2 को जब बेचे थे तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा था? 5% का प्रॉफिट हो रहा था। नीचे में प्लस 5% लिख दे। ठीक ना, प्रॉफिट को लिख रहे हैं सिर्फ 5%। बोल रहा बचे हुए, बचा हुआ कितना था आपका पता है? 1 बचा हुआ। इसको बोल रहा कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेचेगा, तो इसको नहीं मालूम ना, यही निकालना है। तो इसको हम मान लें x% का प्रॉफिट में बेच रहा है, प्रॉफिट में है तो प्लस का साइन देते। तो उसे टोटल पे, टोटल कितना? 2 और 1 मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 3। टोटल पे उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो जा रहा है दोस्तों? 13% का लाभ हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे हम 13% लिख सकते हैं, और लाभ हो रहा है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है ठीक है, अब सिंपली हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, देखो 5% 2 आर्टिकल पे, 5% 2 आर्टिकल पे, तो टोटल कितना होगा? 5 दूनी 10% का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, देखो एक आर्टिकल पे आपको x% का प्रॉफिट, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? आपका x% हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू 3 आर्टिकल पे 13% का प्रॉफिट, और 13 दिया, टोटल कितना हो जाएगा? 13 दिया आपका 39% का प्रॉफिट। तो आपको एक्चुअली x का वैल्यू निकालना है, तो ये 10 को हम इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 39 में ये 10 माइनस होगा तो यानी 29, यानी बचे हुए आर्टिकल को, यानी जो एक वस्तु था उसको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेचा? 29% का प्रॉफिट। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमको 5400 का यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5400 का यूज करेंगे और उस डेटा को लेके बनाएंगे ना, तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या, रेशियो का यूज करके बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी, अ मैन, परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट ₹1,89,000। एक आदमी कुछ आर्टिकल खरीदता है, कितना रुपए में? तो 1,89,000 में खरीदता है। ही सेल 3/5, कितना बेचता है? 3/5 ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट। एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 12% ओवर, मतलब टोटल में उसको 12% का प्रॉफिट। तो पहली बात, आप 3/5 है ना, 3/5 है, तो हम टोटल आर्टिकल क्या मान लेते हैं? टोटल आर्टिकल 5 मान लेते, टोटल आर्टिकल 5 मान ली। तो 5 में से आपने कितना बेचा है? तो 5 में से आपने 3 बेचा है, तो बचा हुआ कितना है दोस्तों? बचा हुआ आपका कितना है?
और 3 और 2 टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो आपने 3 आर्टिकल को बेचा है ना, जो बोल रहा था, वो कितना प्रतिशत के प्रॉफिट में बेचा है, तो 8% का प्रॉफिट है। तो नीचे हम 3 के नीचे 8% लिख देते हैं। बोला बचे हुए को कितना प्रतिशत के प्रॉफिट में बेचे, यानी 2 को, तो 2 के नीचे हम क्या लिखते हैं, प्लस एक्स परसेंटेज लिख दें, इक्वल टू टोटल पे उसको कितना प्रतिशत का फायदा हो जाए, 12% का, 12% लाभ प्राप्त हो सके। तो टोटल कितना है, 5, 5 के नीचे हम 12% लिख दें, 12%। अब क्या बोले, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x, इधर कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 60%। अब देखो ये भी x परसेंट है, 2x%, तो ये 24 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 और 4 ने 3, 36%, यानी 2x का वैल्यू कितना आ गया, 36%। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू के इधर आएगा, तो 36 अपॉन आपका 2 हो जाएगा। यानी बचे हुए आर्टिकल को कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेच रहा था, 18% का प्रॉफिट में बेच रहा था। क्लियर, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप। अब हम लोग ना इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली पैसा का यूज नहीं करते, क्योंकि आपका रेशियो से ही काम चल जाता है। बस पार्ट वाइज आपको कैसे डिवाइड करना है वो ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो रहा है, एक आदमी करता है परचेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट 1,89,000, कितने रुपए में खरीद रहे, 1,89,000। ही सेल 3/8 ऑफ देम एट 12% प्रॉफिट। 3/8 को कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेचता, 12% का। एट व्हाट लॉस परसेंटेज, इस बार हानि में बेच रहा है। एट व्हाट लेस लॉस परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग, यानी बचे हुए को कितना प्रतिशत का हानि में बेच रहे, इसको 4% का लाभ हो जाए ओवरऑल। और तो देखो कैसे लिखते हैं, अभी आपको पता है 3/8 है, यानी हम टोटल आर्टिकल कितना मान लिया, 8। 8 में से आपने कितना बेचा, 3 बेचा, तो बचा कितना, टोटल तो 8 है, 8 में से 3 बेच दिया तो बचा कितना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आर्टिकल पे कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि पहले वाला आर्टिकल कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेच रहा है, 12% का, तो यहाँ +12 लिखेंगे, +12%। बचे हुए आर्टिकल को कितना प्रतिशत के प्रॉफिट में बेच रहा है हमको नहीं मालूम, हम यहाँ x%, ये प्रॉफिट में नहीं बेच रहा, लॉस में बेच रहा है, तो लॉस प्रतिशत, तो यह -x% आप लिखेंगे, ठीक है ना। इक्वल टू ओवरऑल टोटल में उसको 4% का फायदा, टोटल तो 8 है, 8 के नीचे आपको 4% का फायदा लिख दे। चलो अब सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, 36। इधर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ -5x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, अच्छो के 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5x को उधर भेज देंगे और 36 में 32 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 36 में 32 माइनस होगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5x = 32×4 = 36। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 4/5 हो जाएगा। 4/5, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.40 होता है, 0.8% का लॉस में बेचेगा। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें कुछ और अच्छा क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। अब देखिए अभी तक तो हमको क्या दिया हुआ था ना, अभी तक आपको फ्रैक्शन दिया हुआ था, ठीक है ना, फ्रैक्शन दिया हुआ था 2/3, 3/5, 8/4 ऐसे करके दिया हुआ था। अब फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको भी हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करें। जैसे क्या बोल रहा है, एक आदमी ने कितना पेन खरीदा, 150 पेन, तो 150 पेन आप यहाँ पे लिख दो। 50 पेन एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर पेन। 150 पेन कैसे खरीद रहा है, तो 12 रुपया पर पेन की दर से खरीदा, ठीक है। अब बोला ही सोल्ड 50 पेन एट अ गेन ऑफ 10%, और कितना पेन को बेचा है, ही सोल्ड 50 पेन एट अ गेन ऑफ 10%। एक सेकंड रुकना यार, तबीयत ठीक न लग रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि 150 पेन को 12 रुपए की दर से खरीदा, ठीक है, कैसे खरीदा अभी छोड़ दो।
ही सोल्ड 50 पेन, यानी टोटल तो आपके पास 150 है ना, तो 150 में से आपने कितना पेन बेचा, तो पहले 50 पेन को बेचा एट अ गेन ऑफ 10%, कितना प्रतिशत का फायदा पाए, तो 10% का फायदा, तो नीचे 10 लिख देते। द परसेंटेज गेन इन विच मस्ट सेल द रिमेनिंग, रिमेनिंग पेन कितना हो जाएगा, तो टोटल 150 था, आपने 50 को बेच दिया, तो बचा कितना, बचा आपका 100 पेन। तो बोल रहा है बचे हुए पेन को कितना प्रतिशत का फायदा में बेचे, कितना प्रतिशत का फायदा, तो प्लस एक्स परसेंटेज लिख दो। इसको टोटल पे, टोटल कितना होगा, 50 प्लस 100, टोटल तो 150 ही है ना, तो टोटल पे उसको क्या हो जाए, 15% का फायदा हो जाए, 15%। तो टोटल के नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 15% लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखो, हमने क्या बोला ना, ये 50 100 150 ये कट सकते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो और कट कर सकते हैं, तो आप कट कर सकते हैं इसको आराम से, इसको कट कर देते हैं। 50 से ये कट हो जाएगा एक बार में, 50 से ये कट हो जाएगा दो बार में, और 50 से ये कितना, तीन बार में। तो एक प्लस दो तीन होता है, तो यहाँ पे 50 का यूज ना करते, एक का यूज करते हैं, दो का यूज करते हैं, तीन का यूज करते हैं, ये आपका कैलकुलेशन को ना छोटा कर देगा, ठीक है ना। अब देखो 1 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10% हो जाएगा, यानी 10 प्लस 2 × x करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, इक्वल टू 15 × 3, 15 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45 हो जाएगा। यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x इक्वल टू, ये 10 को उधर भेजेंगे, 45 में से 10 माइनस होगा तो ये 35 लिखे, तो x का वैल्यू आप कितना लिखेंगे, यानी 35/2 लिखेंगे, तो x का वैल्यू 35/2 यानी 17.5% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, जो फ्रैक्शन के रूप में दे 2/3 या 3/8, तो कैसे सॉल्व करते हैं। और जब टोटल क्वांटिटी दिया रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल 150 था, दो पार्ट में बेच रहा था, एक 50 एक 100, तो कैसे सॉल्व करते हैं, अब आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, धीरे धीरे तो क्वेश्चन अच्छा लेवल का आएगा। देखो क्या बोल रहा है, टू थर्ड ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, मतलब 2/3 कंसाइनमेंट यानी सामान को कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेचता है, 6% का प्रॉफिट में बेच रहा है। वाइल द रेस्ट, जबकि बचे हुए को वो 3% का हानि में बेचता है। इफ देर वाज ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹1080, कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा, 1080 का, देन द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट हुआ, तो टोटल वैल्यू कंसाइनमेंट यानी सामान का टोटल वैल्यू पूछा गया, तो इसको परसेंटेज में नहीं पूछा है, इसको रुपया में पूछा है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 2/3 है, 2/3 है टोटल सामान, तो 2/3 में से मान लेते हैं टोटल 3 है, तो 3 में से आपने कितना बेचा, 2 को बेचा, ठीक है ना। 3 में से 2 को बेचा, कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में, 6% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे नीचे में हम 6% लिखते हैं। और बचा कितना आपका, एक बचा, एक को बोल रहा है वाइल द रेस्ट एट अ लॉस ऑफ 3%, यानी बचे वो कितना प्रतिशत का लॉस में बेच रहा है, तो 3% का लॉस में बेच रहा है, ठीक है। If there was overall profit of ₹1080, टोटल कितना प्रॉफिट हो जा रहा है आपको, 1080, then the find the value of the consignment was, तो टोटल आपका कितना था, आपका यहाँ पे 3 था, टोटल में कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है हमको नहीं मालूम, पहले एक्स निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि टोटल ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1080। चलो सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू को फिर उसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो 6% दो दो आर्टिकल है, 6% का फायदा, तो 6×2 = 12 हो गया। एक आर्टिकल है 3% का लॉस, यानी -1 हो गया, सॉरी -3 हो गया। 3 आर्टिकल है x% का प्रॉफिट, यानी 3x हो गया, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका कितना हो गया, 3 हो गया, का वैल्यू कितना हो गया आपका। अब जब x का वैल्यू आपका 3 हो गया, तो 3 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1080 लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1080, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1080 डिवाइडेड बाय 3, द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट हुआ, तो कंसाइनमेंट का वैल्यू कितना था, तो इसको कट करते हैं पहले, 3 × 9 = 10, 3 × 18 360, और इंटू क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे, क्योंकि टोटल कंसाइनमेंट का वैल्यू हम लोग 100% लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 36,000 रुपीज हो गया। अब आप इस क्वेश्चन में ये भी बोल सकते थे, सर इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे, उसमें उसमें जो एक्स का वैल्यू आ रहा था वो परसेंटेज में आ रहा था, इस बार एक्स का वैल्यू आप रुपया में कैसे ले लिए, एक्स को तीन तीन एक्स का जो वैल्यू 3 आया, उसको 3 को 1080 रुपया के कैसे बराबर कर दिए। तो बात सिंपल है,
2 का 6% निकालेंगे तो 6×12/100 आएगा। 1 का 3% निकालेंगे तो 1 इंटू 3 बटा में 100 आएगा। और 3 का x% निकालेंगे तो 3/x डिवाइडेड बाई 100 आएगा। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, सब में नीचे 100 आ जाएगा और सारा 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा लास्टली किसमें बचेगा? रुपया में ही बचेगा, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू तो हमने हटा दिया ना। इसीलिए आप डायरेक्टली ये जो वैल्यू आया उसको आप कितना के बराबर लिख सकते हैं? 1080 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन का लेंथ तो अच्छा खासा बड़ा है। बोल रहा एक शॉप ओनर हैज 90 kg ऑफ टूर दाल। एक शॉप ओनर के पास कितना है? 90 kg एगो दाल, टूर दाल। क्या बोला? वन डे ही डिसाइडेड टू सेल आउट ऑल हिज टूर दाल स्टॉक। एक दिन उसने डिसाइड किया कि सारा का सारा दाल को वो बेच देगा। ठीक है, अब क्या हुआ? ही सेल सम सम सर्टन पार्ट इट एट 40% प्रॉफिट। कुछ पार्ट को कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेचा है? 40% का प्रॉफिट में। एंड द रिमेनिंग स्टॉक है 20%। और बचे हुए पार्ट को कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेचा? 20% का प्रॉफिट। तो क्या हुआ ना, उसको टोटल पे 30% का फायदा हो गया ऑन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ द दूध? तो कितना क्वांटिटी था दो पार्ट में जो बेचा गया है, हर एक पार्ट कितना कितना था? तो इसको ना दो तरीका से, एक एलिगेशन से भी बना सकते हैं और एक नॉर्मल जो परसेंटेज का यूज कर रहे हैं वैसे भी बना सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का जो यूज करें वैसे। तो पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ जाए तो नॉर्मल बताते हैं, फिर एलिगेशन से भी बता ही देते हैं। देखिए टोटल 90 kg, क्योंकि यहाँ पे तो क्वांटिटी नहीं ना दिया है तो आपको एक्स मान। टोटल 90 है तो दो पार्ट में बेच रहा है, तो पहला पार्ट को हम एक्स मान लेंगे, दूसरा पार्ट टोटल तो 90 है तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा दोस्त। 90 माइनस एक्स। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों मिला के तो 90 ही हो रहा है ना। पहले पार्ट को कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेच रहा है? तो सर्टन पार्ट को 40% के प्रॉफिट, तो एक्स के नीचे हम 40% लिखते हैं। एंड द रिमेनिंग बचे हुए पार्ट यानी 90 माइनस एक्स से बचा हुआ पार्ट है, इसको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेच रहे हैं दोस्त? तो इसको 20% का प्रॉफिट। और उसको 30% का टोटल में फायदा हो रहा था। टोटल तो आपका 90 है, 90 में 30% का फायदा हो रहा है, यानी यहाँ पे 30% लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दे, एक्स इंटू 40 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40x आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस, प्रॉफिट में था तो प्लस का ही साइन देंगे। 20 और किससे मल्टीप्लाई होगा? 90 माइनस एक्स से। 20 इंटू 90 माइनस एक्स इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा 90 इंटू 30, तो 9×27, और यहाँ पे दो गो जीरो आ जाएगा 27। ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ते हैं, यहाँ पे 40x था, ये 20 इंटू 90 मल्टीप्लाई होगा। एक बार लिख ही देते हैं, यहाँ 40x प्लस 20 इंटू 90 कितना हो गया? 1800 माइनस 20x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 2700। तो एक्स एक्स वाला को माइनस कर देंगे तो 40 में 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 20x। और 2700 में 1800 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 900। ठीक है, तो 20x का वैल्यू 900, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 900 डिवाइडेड बाय आपका 20। 20 से आप इसको कट करेंगे तो कितना बार में? 290 कितना बार में कट जाएगा? 45 बार में। यानी पहला पार्ट जो था वो कितना केजी वजन था? 45 kg। और टोटल तो 90 था, तो पहला 45 है तो दूसरा भी कितना होगा? 45 kg। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, 45 kg एंड 45 kg। क्लियर हुआ? समझ में आया? चल, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको ना हम लोग एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन से ना थोड़ा और आसान पड़ेगा। ये आप लोग एलिगेशन नहीं पढ़े हैं तो चलो इसका कॉपी कर लिए हैं और एलिगेशन से भी बता देते हैं, फिर भी तो थोड़ा सा मिटाए। चलो, अब देखो एलिगेशन क्या बोलता है ना। एलिगेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? एलिगेशन तीन पार्ट में किसी भी चीज को डिवाइड करता है। ठीक है, बीच में हम लोग हमेशा ओवरऑल लिखते हैं यानी टोटल लिखते हैं, इधर पहला पार्ट और इधर आपका दूसरा पार्ट। ठीक है, तो वो रहा ना, टूट दाल टोटल 90 kg है, उसमें से पहला पार्ट को उसने उसने कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेचा है? तो 40% का प्रॉफिट में बेचा है। तो पहला पार्ट को हमने क्या लिख दिया? 40% का प्रॉफिट, तो 40% प्लस में, तो प्लस का साइन लेते हैं। दूसरे पार्ट को कितना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेचा है? तो दूसरे पार्ट को आपने 20% का प्रॉफिट में बेचा है, तो यहाँ पे प्लस 20 लिख दे। ठीक है, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, और बीच में हम लोग ना क्या करते हैं? एलिगेशन हमेशा तीन पार्ट लेता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, और बीच में हमेशा ओवरऑल लेता है यानी टोटल पार्ट लेता है। ठीक है,
तो बीच में अगर टोटल लेगा तो टोटल में कितना प्रतिशत का गेन हो रहा है, 30% का गेन हो रहा है, टोटल में उसको 30% का गेन, ठीक है ना। अब एलिगेशन क्या कहता है ना दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस यानी 20 और 30 का डिफरेंस इधर लिखाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 40 और 30 का डिफरेंस यानी अंतर इधर लिखाएगा। तो देखो 30 में से 20 माइनस करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 10, और 40 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। और ये जो आया ना रेशियो, ये एक्चुअल में क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक ना, क्वांटिटी रेशियो रेशियो आता है। ये कट किया तो यहाँ पे रेशियो जो आया 1:1, 1:1 यानी पहले वाला 1 kg लिए तो दूसरे वाला भी कितना लेंगे 1 kg, और दोनों का रेशियो बराबर है तो एक एक कितना हो गया 2, 2 इक्वल टू आप डायरेक्ट लिखेंगे 90, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 45, और दोनों एक एक है तो 45, और 45 kg आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक सेकंड रुकना यार, पीछे तबीयत एकदम खराब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखा जाए पढ़ा जाए। अब वेजिटेबल सेलर, अब वेजिटेबल सेलर परचेज 50 kg ऑफ टमाटो, कितना केजी आप टमाटो खरीद रहे हो, तो 40 kg आपने टमाटो खरीदा, 40 kg एट ₹10 पर केजी है, 40 kg आपने खरीदा है, लेकिन कैसे खरीदा है, तो 1 kg का दाम 10 रुपया, ठीक ना, 10 रुपया पर केजी के दर से आपने खरीदा है, ठीक है ना। he found he found 5% of the tomato to be rotten, यानी टोटल तो 40 था, 40 kg क्वांटिटी में है, लेकिन इधर परसेंटेज में बोला, परसेंटेज में क्या बोल रहा है कि 5%, 40 जो टोटल है उसका 5% क्या हो गया खराब, रोटन मतलब खराब हो गया, हिंदी में भी देखिए 5% टमाटर सड़े हुए थे, खराब हुआ, ठीक है। इफ ही डिसाइडेड टू सेल द रिमेनिंग, रिमेनिंग देखो तो 5% तो खराब हो गया, तो बचा कितना रिमेनिंग, इसको भी परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं 95% लिख सकते हैं। he भी डिसाइडेड टू सेल द रिमेनिंग टोमेटो एट ₹15 पर केजी, बचे हुए को कैसे बेच रहा है, तो 15 रुपया पर केजी, 15 रुपीज पर केजी की दर से बेच रहा है, ठीक है ना। तो टोटल टोटल तो कितना हो जाएगा, टोटल आपका 100%, तो 5% तो खराब हो गया, तो इसको तो 0 रुपया में इसको बेच ही नहीं सकता, तो वो तो 0 रुपया में बिकेगा, यानी बिकेगा ही नहीं, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कितना हो गया 100%, 100% को कितना रुपया पर केजी की दर से खरीदा, कितना रुपया पर केजी की दर से खरीदा, 10 रुपया पर केजी। व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज, तो आपको पूछा जा रहा है इसका गेन प्रतिशत कितना, तो देखो 5% प्लस 95% इक्वल टू 100 है, तो इसको अगर कट कर देंगे ना, रेशियो में कट कर देंगे तो 5% 1 हो जाएगा, 95% का वैल्यू 19 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो 19, अब आप 19 लेके बढ़, ठीक है, तो 19 kg खरीदे हैं और हर एक केजी को कितना रुपया में बेच रहा है, तो 15 रुपया पर केजी, या 5 नहीं 15, 15 रुपया पर केजी के दर से बेच रहे हैं, तो 19 इंटू 15 करते हैं, 19 × 5 95 के 5 4 4 23 हो गया, यानी 235 रुपीज में ये क्या बेचा, बेचा होगा, 19 × 5 = 95, हाथ में 9 बचा, और 19 और 9, 19 और 9, 19 और 9 28 हो जाएगा ना, 285, 235, यानी 285 रुपीज पर केजी की दर से बेचा, और खरीदा था टोटल रेशियो में कितना लिया 20 kg, 20 kg 10 रुपए की दर से खरीदा था, तो टोटल पैसा कितना रुपया लगा 200 रुपया, यानी 200 रुपया उसको टोटल लगा, और उसने कितना रुपया में बेच दिया 285 रुपया में बेच दिया, यानी 200 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है 200 रुपया, और सेलिंग प्राइस आपका कितना रुपया हो गया, आपका 285 रुपया हो गया। तो भाई आप ही बताओ 200 रुपया का सामान 285 रुपया में बेच रहे तो कितना का फायदा हो रहा है, 85 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो ये आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा था, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट जो कि 85 का हो रहा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना रुपया था 200, इंटू हम क्या करते थे 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, लास्ट में 0 0 कर गया, 2 से कट कर देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 1 5, यानी 42.5% का प्रॉफिट वो क्या किया था, बेचा था, ठीक है।
उसका 5% सड़ जाने के बाद भी उसको 42.5% का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। भले क्यों ना ये क्वांटिटी में दिया हो, आप इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, अदरवाइज क्वांटिटी में भी लेकर के बना सकते हैं, बात बराबर है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a vegetable seller bought 20 kg of tomato at rupees 8 per kg। आपने कितने केजी टमाटो खरीदा है, तो 20 केजी टमाटो ₹8 पर केजी की दर से आपने खरीदा, ठीक है ना, 20 केजी। अब वो रहा ना 2 केजी टमाटो, 20 केजी में से आपने कितना, 2 केजी टमाटो को क्या कर दिया, वेयर फाउंड रोटन, यानी 2 केजी खराब हो गए, यानी इसको कितना में बेचेगा, ₹0, तो बिकेगा नहीं। 2 केजी टमाटो रोटन एट व्हाट रेट पर केजी शुड सेल देम टू गेन 12.1/2%। तो बचा हुआ 20 केजी में से 2 केजी खराब हो गया, तो बचा कितना, 18 केजी। अब 18 केजी को कैसे बेचेगा, कितना रुपया पर केजी की दर से बेचेगा कि उसको टोटल तो 2 + 18 कितना हो गया, 20, टोटल पे 12.1/2% पे क्या हो जाए, फायदा हो जाए, 12.1/2% पे फायदा। ये लाइन लिखी है, समझ में आया आपको, ठीक है। फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पहले 2 केजी फिर 18 केजी, मिला के कितना हो जाएगा। इसको कट कर सकते हैं तो कट कर देंगे, या 2 को 1 लिख सकते हैं, या 18 को 2 से कट कर देंगे 9 बार में, और 9 + 1 कितना हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे 10 बार। ठीक है, अब देखो कि उसको क्या चाहिए, टोटल 12.1/2% का फायदा चाहिए। ठीक है, 12.1/2% तो फायदा चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट कितना है, 10 केजी है। अब 20 को नहीं, 10 को लेके बनाएंगे, क्योंकि हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब 10 केजी आपने खरीदा है ₹8 पर केजी के हिसाब से, यहाँ पे सीपी लिख रहा है, 10 केजी खरीदा है आपने ₹8 पर केजी के हिसाब से, तो टोटल कितना रुपया आपको पड़ गया होगा, ₹80। ये ₹80 क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है दोस्त। ठीक है, अब ₹80 आपका जब कॉस्ट प्राइस है, तो आपको 12.1/2% का फायदा चाहिए ना। 12.1/2% का फायदा किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपका ₹80 है, इसमें 12.1/2% का फायदा चाहिए, तो 12.1/2% को हम कितना लिखते हैं, 1/2% को हम लोग 1/8 लिखते हैं, यानी ₹8 के सामान में कितना का फायदा होगा, 1 का, यानी 9, यानी 9/8 लिख सकते हैं। इसको कट कर देंगे तो 10 बार में कट हो गया, यानी कितना रुपया में बेच रहा होगा, ₹90 में वो बेच रहा होगा। और ₹90 में कितना केजी, रेशियो में 9 केजी, 9 केजी का दाम ₹90 है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम हो जाएगा 90/9, यानी आप कैसे बेचेंगे, ₹10 पर केजी के दर से आप बेचेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे बनेगा, क्लियर हो गया। चल ठीक है, आज यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इस टाइप से रिलेटेड अभी 3 क्वेश्चन और बाकी है, लेकिन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पहले हम ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।